वेलकम बैक। चलिए, बाज़ार में पिछले कुछ दिनों की अच्छी रौनक आज भी कंटिन्यू करती हुई निफ्टी एक बार फिर 24,950 के ऊपर निकलता हुआ अच्छी खासी मोमेंटम में इस समय। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, हमारे साथ पीएल एसेट मैनेजमेंट के क्वांट हेड और फंड मैनेजर सिद्धार्थ वोरा जुड़े हैं, उनसे समझते हैं। सिद्धार्थ, गुड आफ्टरनून। कैसे देख रहे हैं आप इस समय मार्केट को, और इस समय आप कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो एक्चुअली हम लास्ट मंथ एंड एंड ऑफ अगस्त की तरफ हम ऑलरेडी काफी बुलिश एंड कंस्ट्रक्टिव हो चुके थे मार्केट पे, एंड वी वर सिटिंग ऑन रफली 10-15% ऑफ कैश फॉर कपल ऑफ मंथ्स बिफोर, एंड वो हमने एक्चुअली सारा अब डिप्लॉय कर दिया है in the last week of August. So we are quite constructive and bullish on the markets, and multiple reasons to be constructive, and we've turned constructive after very long now. बहुत टाइम के बाद हम थोड़े रिस्क ऑफ या डिफेंसिव जोन में थे, उधर से हम काफी अभी हम अग्रेसिव की तरफ जा रहे हैं। ओके सिद्धार्थ, हाय, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात करूँ तो बुलिश साउंड कर रहे हैं आप मार्केट पर। सेक्टर स्पेसिफिक मेरा सवाल होगा आपसे सिद्धार्थ। आईटी स्पेस में हमने देखा पिछले 2 सत्रों से थोड़ी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से थोड़ा सा नरम बयान भी हो उसकी वजह से भी, लेकिन अब आईटी स्पेस पर आपका क्या नज़रिया है? क्या आपको आने वाले समय में यहाँ पे स्ट्रेंथ नज़र आ रही है? अगर हाँ, तो अगर स्टॉक स्पेसिफिक हो पाए तो कहाँ पे स्ट्रेंथ नज़र आती है आपको? तो राइट नाउ आईटी सेक्टर में हमारे पास ज्यादा ओनरशिप नहीं है। वी आर अंडरवेट आईटी। ये जो लास्ट 2 दिन का मूव है, इट कुड बी ड्यू टू शॉर्ट टर्म फैक्टर्स ऑल्सो। यूएस में रेट कट की संभावना है, इन्फोसिस का बायबैक का अनाउंसमेंट हुआ है, एंड ओवरऑल टैरिफ रेजोल्यूशन टॉक्स के वजह से थोड़ा एक इम्प्रूव्ड सेंटिमेंट है, बट अभी तक डिमांड रिवाइवल है नहीं है, उस इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। एंड बिकॉज आईटी वाज वेरी अंडर ओन्ड एंड बीटन डाउन, आई थिंक ये एक रिलीफ रैली है। अभी तक नॉट सर्टेन वेदर दिस हैज लॉन्ग लेग्स टू दिस रैली, सो करंटली वी आर नॉट वेरी कंस्ट्रक्टिव ऑन आईटी। सिद्धार्थ, आपने कहा जो कि रिमेनिंग आपके पास कैश था, आपने डिप्लॉय किया है अभी, जो व्यू था आपका उसके मुताबिक ये डिप्लॉयमेंट कहाँ पर है? क्या एवरेज आउट किया, कहाँ पे फ्रेश कॉल लिया इस वक्त? यूजुअली अब हम लोग ने अभी कोई नए स्टॉक्स तो ऐड नहीं किए, जो एग्जिस्टिंग स्टॉक्स थे वही हमने एलोकेशंस बढ़ाए हैं। मटेरियल्स हमारा सबसे बड़ा एलोकेशन है, वेदर इट्स मेटल्स, सीमेंट, सम सिलेक्ट केमिकल नेम्स, यहाँ हमने ज्यादा एलोकेशन बढ़ाया है। Within financials also, select NBFCs, asset managers, capital marketplace, that's where we've increased the allocation. And थोड़ा defensive allocation हमने healthcare में भी बढ़ाया है। So overall, existing portfolio में ही allocation switching हुआ है, rather than very new ideas coming into the portfolio. ओके, तो कोई नई जगह पे आपने डिप्लॉय नहीं किया, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पे थोड़ा एक्सपोजर बढ़ाया। कैपिटल मार्केट स्पेस का जिक्र किया आपने सिद्धार्थ, यहाँ पर आपने एक्सपोजर बढ़ाया है, इसको कैसे देख रहे हैं? सेग्रीगेट करने की क्या ज़रूरत है अभी इस स्पेस को लेकर? क्योंकि बीएससी देखिए आज जिस तरीके से डेंट पड़ा उस पर्टिकुलर काउंटर पे, एंजल वन में भी हमें पिछले कुछ सत्रों से थोड़ा सा डेंट पड़ता हुआ नजर आया, लेकिन दूसरी ओर एचडीएफसी, एएमसी, सीडीएसएल, एनएसडीएल जैसे स्टॉक्स में तेजी है। तो यहाँ पे क्या अप्रोच थोड़ा डिफरेंट करनी चाहिए, सेग्रीगेट करना चाहिए स्पेस को हमें? तो हमारा within capital markets, our larger allocation remains to 3 different asset management companies, and I think that position is holding well, और वो अच्छे से वो चल रहा है, and growth triggers भी है। It's a low risk sector to be in with good growth visibility. So from a quantitative perspective, AMC has been a big overweight, and जो broking side है वो हमारे portfolio में नहीं है आज की तारीख में। It's more asset सिद्धार्थ, management companies rather than broking. Yeah. ओके सिद्धार्थ, कमोडिटीज़ में आप लोगों ने क्या बाय किया है? और मतलब मेटल्स या हो गया, केमिकल्स, यहाँ पे क्या बाय किया लास्ट मंथ? Ferrous metals, non-ferrous metals, and mining stocks across the board. We own all these names. So just a disclaimer: Tata Steel, GMDC, Hindalco, Nalco, JSW Steel. Across the board, we have a good allocation since a while. मतलब 2.5 महीने से ये allocation है. And we are quite constructive on metals as a space. It has good tailwinds, constrained supply,
improving demand, very strong pricing environment, weak dollar. So overall, I think, and export protection is also there. So overall, I think metals are well positioned. ओके सिद्धार्थ, व्हाट्स योर टेक ऑन बैंक्स? क्योंकि आज यहाँ पे भी थोड़ी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। पिछले कुछ सत्रों से सिरदर्द था बैंक, लेकिन अब निफ्टी बैंक स्ट्रेंथ, स्पेशली पीसीयूज बैंक में जिस तरीके से आज रैली है 2% ही पूरा इंडेक्स चढ़ के कर रहा है कारोबार, यहाँ पर क्या नज़रिया आपका? तो हम ज़्यादा NBFCs की तरफ allocated है rather than banks. Between January 25 to July 25, private banks were a बड़ा overweight था हमारे portfolio में, जो हम निकल चुके हैं. We've completely exited the entire private banks because I think market का risk appetite बढ़ रहा है, एक base बन चुका है. हमारे सारे क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स, हमारा सेंटिमेंट इंडिकेटर, रिस्क इंडिकेटर, वैल्यूएशन इंडिकेटर, all the indicators are suggesting कि एक strong base बन चुका है and now we are already in the recovery. It's not कि recovery आगे होने वाला है, हम already recovery phase में आ चुके हैं. तो as the risk appetite recovers, portfolio का बीटा थोड़ा बढ़ना चाहिए, risk थोड़ा बढ़ना चाहिए. So private banks is not a space that currently from a quantitative perspective हमारे portfolio में वो जगह नहीं बना पा रहा है. अरे सिद्धार्थ, कहाँ से एग्जिट किया आपने? बहुत सारी स्किप्स, बहुत सारे स्पेस जो थे वो शॉर्ट टर्म में एक बड़ा मूव दे चुके हैं. फॉर इंस्टेंस आई मीन आफ्टर जीएसटी रेशनलाइज, जीएसटी कट्स, ऑटो ने एक बड़ा मूव दिया. एफएमसीजी में कुछ स्किप्स ऑल टाइम हाई पे हैं. कहाँ अपनी पोजीशंस को आप लोगों ने ट्रिम किया है जहाँ पे आप वैल्यूएशन से कंफर्ट नहीं है इस वक्त? ऑटो में जो जहां हमारा एक्सपोजर था वो हमने कंटिन्यू किया है, जो काफी पहले से बना हुआ था. एंड इवन ऑन द कंज्यूमर साइड, स्टेपल्स तो हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है, बट ऑन द कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी साइड जो स्टॉक्स थे वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं. एंड वी आर क्वाइट कंस्ट्रक्टिव इवन मोर आफ्टर जीएसटी रिफॉर्म्स. सो वी आर गोना स्टिक टू आवर पोजीशंस. हमने ज्यादा पोर्टफोलियो में छेड़छाड़ नहीं किया है. आई थिंक पोर्टफोलियो काफी रेजिलिएंट कंस्ट्रक्ट हुआ है एंड वी जस्ट नीड टू राइड इट. सम माइनर ट्वीक्स वी माइट मेक अलोंग द वे. ओके, चलिए सिद्धार्थ, शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए.